बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं अब्दुल्ला खान। आज एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमारे जो चैनल पर आप मुख्तलिफ हमारे इंटरव्यूज देखते रहते हैं, जिसपे हमारे साथ जो है मुख्तलिफ लोग जो इस टाइम जो है नामवर लोग बन चुके हैं। इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त जो है पाकिस्तान बिलखसूस हज़ारा के अंदर जो है मारूफ ब्रांड किमिस की जो है वो ओनर मुनज़्ज़ा हयात साहिबा मौजूद है। इनसे मजीद बात करेंगे, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो नई ख़वातीन आ रही हैं इस फील्ड के अंदर, उनको जो है वो दरपेश हुए जो मसाइल हैं उस पर उनको क्या पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम तर तफसीलात जो है हम इनसे सवालात करेंगे, इनके जवाबात इनसे लेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम, कीमती वक्त में से टाइम दिया। बहुत मसरूफ रहती हैं क्योंकि आप खुद एक ब्रांड्स की खुद ऑनर कर रही हैं। आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी सारे मौजूद हैं। मैडम थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, आपने जो डिज़ाइनिंग जो काम था, शौक कब और किस तरह पैदा हुआ? मुझे वैसे बचपन से ही शौक था डिज़ाइनिंग का। मैं हर वक्त कुछ ना कुछ बनाती रहती थी और मैंने पहला एक सूट और बैग डिज़ाइन किया था। उस वक्त मेरी एज 11 साल थी। मैडम पहला ऑर्डर जब आपको मिला तो आपने क्या महसूस किया? पहला ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मैंने बनाया था और मुझे अभी भी याद है उसकी लेबर जो थी वो 5000 मुझे मिली थी और मैं बड़ी खुश थी कि ये तो बहुत बेहतरीन हो सकता है अगर मैं ये करती रहूँ काम। तो एक्साइटमेंट थी वो पहला ऑर्डर जो था। मैडम कई सालों से आप ये काम कर रही हैं, मुझे थोड़ा ये बताइए कि कस्टमर की तरफ से कोई मुश्किल या दिलचस्प फरमाइश आई हो? हाँ बिल्कुल, बहुत दफ़ा आई है, लेकिन अक्सर लोग ड्राइंग बना के भेजते हैं। ना तो उसका कोई हमारे पास फिज़िकल कोई पैटर्न डिज़ाइन होता है, ना उसकी मेजरमेंट होती है जो हम अपना प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। काफ़ी चैलेंज रहा मेरे लिए, लेकिन मैं हमेशा उस पे पूरी उतरी हूँ और मैंने वो परफेक्ट जो कस्टमर बोलता है उस तरह का बना के दिया बैग। मैडम अगर आप फैशन डिज़ाइनर ना होती तो क्या बनती? मैं वैसे प्लेयर थी, मुझे बड़ा शौक था कि मैं किसी अच्छे लेवल पे जाऊँ। मैंने नेशनल लेवल तक खेला है, तो मैं फिर उसी किसी फील्ड में उसी कोई जॉब वगैरह कर रही होती। अच्छा मैडम, आपका फेवरेट कलर या फेवरेट फैब्रिक्स कौन सा है? फेवरेट कलर जो है ना वो मुझे हमेशा से रेड कलर पसंद रहा है और मेरा रेड कलर ही फेवरेट है। ज्यादातर लोग तो कहते हैं रेड जो है खतरे का निशान है, आप कितने क्यों चूज किए हुए? मुझे बस मेरे अंदर है वो सारी चीज़ें ना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं तो उसको एक तो वार्म कलर उसको बोलते हैं और मैं उसको एक हैप्पीनेस के साथ वो करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो रेड कलर है ख़तरे का तो वही सोचा जाए उसके लिए। मैडम अब बात करते हैं, ये तो आपकी पर्सनल लाइफ वाली गपशप हमने की, अब हम आपकी तरफ आते हैं प्रोफेशनल लाइफ की तरफ कि आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़े खातून होने के नाते। जो आज फील्ड में आज सबसे बड़ी मुश्किल क्या पेश आई है आपको? सबसे पहले तो देखिए, चूँकि हम एक छोटे शहर में एबटाबाद में काम कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल समझ ही नहीं थी कि हम बनाएँ कैसे, हम बेचें कहाँ पे और कोई पैटर्न, डिज़ाइन, आइडिया यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं था कि जिससे मैं सीख के आगे जाऊँ। मैंने और डिफरेंट जगह से डिप्लोमा छोटे-छोटे करने के बाद इधर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरू किया। तो चैलेंज काफ़ी आते रहे हैं, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हटे। डट का मुकाबला किया। बिल्कुल। मैडम पाकिस्तान में खवातीन को फैशन इंडस्ट्री में बराबर का मौके मिलते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब मॉडर्नाइज़ेशन का दौर है ना। अब देखें कि लोग डिग्री के साथ-साथ स्किल भी सीख रहे हैं और फैशन इंडस्ट्री तो बहुत ह्यूज इंडस्ट्री है। तो मैक्सिमम लोग अब जो पहले डॉक्टर बना करते थे, अब वो फैशन इंडस्ट्री में आ रहे हैं लोग। तो मेरे ख्याल से बराबर के मौके मिल रहे हैं। मैडम काम और घर दोनों जिम्मेदारी हैं, कैसे मैनेज करती हैं? काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं यही समझती हूँ कि अगर जब मुझे काम करना होता है तो मैं घर का काम वही 2 घंटों में भी ख़त्म कर सकती हूँ। अगर मुझे काम बाहर का ना करना हो या अपनी इंडस्ट्री में ना करना हो तो मेरे ख़्याल से घर का काम पूरे दिन का होता है। तो बंदा चाहे तो मैनेज कर सकता है। मैडम इंडस्ट्री के अंदर जो नई खवातीन आ रही हैं उनके लिए किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? जो भी अब नया जो भी नई बच्चियाँ आ रही हैं और मेरे ख्याल से बहुत पोटेंशियल नहीं है, बच्चे बहुत फ़ोकस होके सीखते नहीं हैं। मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि आप लंबे आवर्स काम करें और फुल आप अपना मोबाइल इन चीज़ों से निकलें। ये स्किल है और ये खुशी देती है आपको और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि फ़ोकस्ड नहीं है लोग। मैडम क्या आपके ख्याल में खवातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनने के लिए क्या ज़रूरी है? बिल्कुल, वो अपना जो भी स्किल है उनके पास, वो उसको मुसलसल उस पे काम करें और मेहनत करें और
کسی ایک فیلڈ میں اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں. تو بہت ضروری ہے خود مختاری. تو میں کہتی ہوں ہر لڑکی کے لیے، اب جو گھر کے اندر بیٹھی ہے، جو پڑھی لکھی ہے، نہیں پڑھی لکھی، سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اپنا کام کریں اور اپنا کوئی ایک چھوٹا برانڈ بنائیں یا جاب کریں یا ٹیوشن پڑھائیں، لیکن انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے خواتین کے لیے. میڈم مارکیٹ کے اندر کوئی نیا ڈیزائن آتا ہے اس کو کاپی کیا جاتا ہے یا اس کا چیز کو آئیڈیا کو چوری کیا جاتا ہے، کیا سمجھتی ہیں یہ اچھا فیصلہ ہے لوگوں کا یا نہیں؟ میرے خیال سے میں اس کو بھی ایک پازیٹیو اس میں لیتی ہوں کہ میرے اپنا بھی جو کیمیز کے بہت سارے پروڈکٹس اکثر کاپیاں ہو رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کاپی نہ کرے تو ہم وہیں رکے رہیں. جب ہمیں کوئی کاپی کرتا نا تو ہم بھی آگے پھر اور مزید محنت کرتے ہیں. تو ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کس نے ہمیں کاپی کیا، ہم ایک نیا ڈیزائن نکال لیتے ہیں. تو وہ ہمارے لیے ایک اچھا پہلو ہوتا ہے. میڈم ایک طرف مہنگائی اور دوسری طرف انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ کپڑے اور باقی چیزیں پروڈکشن کی کاسٹ ہوتی ہے، اس پہ کتنا اثر پڑا ہے؟ اثر کافی پڑا. اب تو میرے خیال سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا گھر چلائیں اور لوگ خرید رہے ہیں، لیکن اتنا ان کی بائنگ پاور نہیں ہے کہ جتنی ہونی چاہیے. ہمارا چونکہ پروڈکٹ جو ہے وہ ہر بندے کی پہنچ میں ہے اور لوگ خرید رہے ہیں، لیکن جو مہنگے برانڈ ہیں تو لوگ پھر ان کو کم خریدتے ہیں. میڈم آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جس طرح چیٹ جی پی ٹی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، دیگر سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر جو نئے ڈیزائن جو آتے ہیں، کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اس سے جو آپ اسی طرح کر پاتی ہیں یا مقابلہ انہوں نے سخت کر دیا آپ لوگوں کے لیے؟ ان کا سخت ہے، لیکن ہم بھی پیچھے نہیں رہے. ہم ان کی دوڑ میں برابر کے شریک ہیں. جو وہ نیا پیٹرن ڈیزائن آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں 80-90% اس کے قریب پہنچ جائیں. تو کیا سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا نے جو انڈسٹریز ہیں، فیشن انڈسٹری کی سمیت باقی انڈسٹری، اس پہ کتنا ایک اثر ڈالا ہے؟ کافی اچھا پازیٹیو اثر بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. پازیٹیو یہ ہے کہ آپ جب کوئی پیٹرن دیکھتے ہیں تو آپ اس پہ ٹرائی کرنا شروع کر دیں. یہ نہ دیکھیں کہ ہم بس نہیں کر سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ بہت آگے کا دور ہے. تو کرتے کرتے آپ کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتے ہیں. تو نیگیٹو یہ ہے کہ آپ ہر دوسرے چوتھے ہفتے 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد ٹرینڈ چینج ہوتا رہتا ہے. تو وہ اس کو میٹ کرنا بڑا مشکل ہے. میڈم کیا برانڈ یا کوئی بھی انڈسٹری کے لانچ اپ کرنا ہے یا کوئی بھی خواتین کے لیے مطلب مختلف جو پہلوز ہیں ان کے کسی بھی انڈسٹریز کے حوالے سے، اگر اس میں سب سے بڑی رکاوٹ سرمایہ کے علاوہ کیا ہے؟ سب سے بڑی میرے خیال سے لوگوں کو جو ان کے پیرنٹس اور ان کے گھر کے میل ہیں، فیمیل کو سپورٹ کرنا چاہیے. سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. میں جو اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے پیچھے بھی جو میرے ہسبینڈ تھے انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. جب آپ کی عورتیں دیکھیں، جو مدر ہوتی ہیں وہ تو سپورٹ کرتی ہیں اپنی بیٹیوں کو، لیکن ان کے گھر کے میل بھی سپورٹ کریں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو اگر سپورٹ کرتے ہیں تو ضرور کہیں نہ کہیں بندہ پہنچ جاتا ہے. میڈم آج کل ریڈی میڈ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور جو کسٹم ڈیزائن ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ باقی کیونکہ اب بڑا کچھ دور ہے نا کہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ پروڈکشن کرنی ہے، لیکن ہم اس کو بھی لیول بدل دیے کہ آپ ڈیزائننگ اس کی بہترین کریں، تھوڑی امبرائڈری ہو لیکن ڈیزائننگ کمبینیشن اچھی کریں، تو ہم ان چیزوں کو بھی میٹ کر سکتے ہیں. میڈم کیا آپ روایتی کڑھائی اور ہینڈ ورک کو فروغ دیتی ہیں؟ بالکل، میری پوری کوشش ہے. دیکھیں یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں بلکہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہماری جتنی امبرائڈری ہے، جیسے ہزارہ سے ریلیٹڈ ہیں، کے پی سے ریلیٹڈ ہیں، تو یہ ایک طرح کا ہے ہمارا جو ہیریٹیج ہے، اس کا ریوائول ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو ہم ہر وقت اسٹرگل میں لگے رہتے ہیں کہ یہ جو ہماری دستکاری ہے یہ زندہ رہے. میڈم زیادہ تر خواتین، خود خاتون ہیں، خواتین کو کس قسم کے زیادہ جو ڈیزائن پسند آتے ہیں؟ اب میرے خیال سے پہلے تو ہوتا تھا کہ بہت فل بھری ہوئی امبرائڈری ہو. اب ان کا ہوتا ہے کہ ڈیزائننگ زیادہ اچھی ہو، بہتر ڈیزائننگ ہو، کمبینیشن اچھی ہو، اور بے شک امبرائڈری کم ہو اور پریکٹیکل ہو. جو ہم پروڈکٹس بناتے ہیں پریکٹیکل ہو اور لانگ لاسٹنگ ہو، اس طرح کے پسند آتے ہیں. میڈم آپ جب بھی اس کا اقدام رکھا تھا، قدم رکھا تھا، تو آپ کے پیچھے بیک بائٹ شروع تھی. آپ نے کس طرح اس کو چیلنج کیا اور اس کو پیچھے کیا؟ یہ تو چلتا رہتا ہے، بلکہ ہر دور میں چلتا رہتا ہے. آپ اگر ان چیزوں پہ جائیں نا تو آپ پھر ایک قدم بھی آگے نہیں لے سکتے. تو میں اس کو بھی پازیٹیو لیتی ہوں کہ وہ میری انرجی ہوتی ہے. جب وہ کوئی ایک بات کرتا ہے تو پھر میں اس سے زیادہ محنت شروع کر دیتی ہوں کہ بہترین ہو. میڈم خواتین ایک چھوٹے دل کی مالک ہوتی ہیں.
जिस तरह आपने इंडस्ट्री बनाई है, फैशन डिजाइनिंग और बैग्स वगैरह आप बना रहे हैं और कीमीज के नाम से बहुत बड़ा ब्रांड आप इस वक्त चला रही हैं, क्या समझती हैं आपके मुकाबले में जो कोई और खातून आ गई या जो भी आए, तो क्या आप उनके साथ मुकाबला करेंगे या वो बैक बाइटिंग वाला काम शुरू किया जाएगा? नहीं, मैं तो गाइड करती हूँ, मेरे साथ हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि होना चाहिए बराबर के लोग। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप यंग टैलेंट, आप मुझसे भी आगे जा सकते हैं, लेकिन उनको मैं सक्सेस की भी बताती हूँ कि आप मुसलसल लगे रहें स्ट्रगल में, और जो मुझसे हो सकता है, क्योंकि आपको खुद पता है कि मैं अपना एक वोकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चला रही हूँ, जिसमें हर वक्त क्लास होती रहती है। अभी भी आजकल भी नेफ्टेक की एक 20 लोगों की क्लास चल रही है, तो उसमें बहुत सारा यंग टैलेंट निकलता है, वो लोग अपने ब्रांड बना लेते हैं, हम खुद ब्रांडिंग बल्कि सिखाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि आएँ और सीखें, और हम बिल्कुल लेग पुलिंग नहीं करेंगे, हम उनका साथ देंगे, वो अपने पाँव पे खड़े हों, खुशी होगी बिल्कुल। मैडम क्या समझती हैं, बड़ा तल्ख सवाल करने जा रहा हूँ, सख्त भी है, हुकूमत की तरफ से अब तक कितना आपको सपोर्ट हासिल हुआ? हुकूमत की तरफ से मुझे ये सपोर्ट हासिल है कि जो मेरे पास बच्चियां हैं कारखाने के अंदर काम कर रही हैं, तो उनको हमने जो क्लास सिखाने की ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, तो उसकी सारी फंडिंग गवर्नमेंट करती है। तो जबकि अगर उसी से थोड़ा सा टाइम पीछे हमारा दौर देखा जाए, तो मैंने सारा प्राइवेटली किया। एक वर्कशॉप का हम 5,000 8,000 दिया करते थे, हम करते थे। तो ये एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट का कदम है। उसके अलावा अगर हम बिल्कुल बैठ जाएं और गवर्नमेंट को देखें कि वो हमें इंस्टीट्यूट भी बना के दे, हमें फैक्ट्री भी बना के दे, तो इस महंगाई के दौर में और इतना तेज़ दौर चल रहा है, इसमें जो पॉसिबल नहीं है उस चीज़ को मुड़ के देखना ही नहीं है। मैंने अपनी मदद आपके तहत अपना कारखाना बनाया, फैक्ट्री बनाई, इंस्टीट्यूट बनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन चल रहा है। मैडम, आज तक आपके जो ब्रांड्स के बैग्स हैं और दीगर जो आप चीज़ें बना रही हैं, कोई ऐसे नाम बता दें जिन्होंने जो है आपसे ऑर्डर करके मंगवाए हो या आपकी चीज़ें पहनी हो? मरीना खान ने, वो बहुत वायरल हुई थी, उनकी एक वीडियो, उन्होंने किमीज़ का बैग पहना हुआ था, और हदीका कियानी ने पहना हुआ था, और बहुत सारे एबटाबाद की जैसे खोला मुस्तफ़ा हैं, उन्होंने मेरा बैग अक्सर पहना होता है। और बहुत सारी सेलिब्रिटी है, आती रहती हैं, रेगुलर लोग लेते हैं, और मैं देख रही थी लोग मुझे फ़ोटो उठा के सोशल मीडिया से भेजते हैं, ये देखिए किमीज़ का बैग है आपका, इस सेलिब्रिटी ने पहना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, पाकिस्तान के बाहर आपकी प्रोडक्ट्स जाती हैं? जी, बाहर तकरीबन सारे मुल्कों में, अब 1 बाय 1 भी जा रहे हैं, बल्क में जा रहे हैं। अभी इन दिनों हम एक ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर कर रहे हैं, और जो सऊदी अरब के साथ हमारी बातचीत चल रही है कि अल्लाह करेगा थर्ड टाइम में वहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। तो कनाडा, अमेरिका, दुबई, सारी जगह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, जो कोई टूरिस्ट आते हैं बाहर के मुल्कों से और पाकिस्तान से जाते हुए हमारी प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं, तो पूरी दुनिया में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, क्या समझती है कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना आसान है, पाकिस्तान के बाहर के ममालिक में आसान है? बिजनेस को देखा जाए, ये तो अपनी मेहनत है। देखें, अंदर या बाहर की बात नहीं है। अगर आप स्ट्रगल करते हैं ना, एक काम करने वाले बंदे के लिए पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ है। अगर हम ये कहें कि मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर, तो ये ठीक नहीं होगा। और जितनी स्ट्रगल मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उतना नजर आ रहा है, बन गया ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, अब तक आपके कितने शागिर्द जो है एबटाबाद बिलखुसूस हज़ारे के अंदर मौजूद है? तकरीबन 800 स्टूडेंट जो है वो पास आउट हो चुके हैं, मैंने पूरे हज़ारा में जो किए हैं। तो अभी भी एक क्लास चल रही है। मैडम, हमने सुना है कि आपने कलंदराबाद के अंदर जो बड़ा दूरस्थ इलाका है, जहाँ पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर रास्ते नहीं, वहाँ पर भी इंस्टीट्यूट शुरू किया, क्या वजह थी? जी बिल्कुल, वहाँ असल में वहाँ पे जो है एक तो स्कूल है मैट्रिक तक, उसके बाद कॉलेज नहीं है, तो लोग शहर में आते हैं, तो उनके डोर स्टेप पे हमने उन्हें सहूलियत दी है कि बच्चियाँ एजुकेशन जो मैट्रिक तक करती हैं, आगे नहीं पढ़ती, तो वो स्किल सीखें। तो अब स्किल का दौर है, और लोग बड़े मज़े से सीख रहे हैं, और बहुत बेहतरीन लोग हैं, बहुत अच्छा इलाका है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे 4-4.5 साल से हम वहाँ काम कर रहे हैं, बांडी टूंडा में, कलंदराबाद। मैडम, ख़वातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? ख़वातीन के लिए यही पैगाम है कि आपकी जो अम्मी हैं या नानी दादी, उससे आपने कुछ हेरिटेड किया होगा, कोई किसी किस्म का टैलेंट, उसमें एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, निटिंग, क्रोशिया, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसी स्किल पे काम करना शुरू करें। और बल्कि जो बच्चे घर में बैठी हैं, आप सीखना शुरू करें अपने बड़ों से, और उनमें चल के आप अपने इर्द गिर्द देखें, छोटे छोटे ऑर्डर लें, उनका करें काम, तो दिन का 200 रुपया कमाएं।
تو اپنا خرچہ تو کم از کم نکلے گا نا. بہت شکریہ. یہ تھی منزہ حیات صاحبہ جو اس وقت پاکستان بالخصوص ہزارہ کے اندر جو ہے بڑا فیشن ڈیزائنر معروف برانڈ کمیز کے نام سے آج چلا رہی تھی. انہوں نے اپنی مشکلات کے حوالے سے بھی بتایا اور لوگوں کے لیے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ چیزیں بھی انہوں نے بتائی ہے کہ خاتون جو ہے وہ کتنے چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. انہوں نے بڑا اچھا ایک میسج بھی دیا کہ جتنی بھی خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو فرنٹ پر آنا چاہیے اور ان کے پاس جو سہولتیں ہیں ان سے فائدہ انہیں اٹھانا چاہیے. اسی طرح مزید آپ کو جو اچیومنٹ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر بہت کچھ کیا ہوا ہے ان سے آپ کی ملاقات ہم کرواتے جا رہے ہیں. اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.